हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 21 फरवरी 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि 8 साल का एक बच्चा है जिनका नाम है रणवीर सचदेवा, वो किस कार्यक्रम में सबसे कम उम्र के वक्ता बने हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सबसे कम उम्र के जो है वक्ता बने हैं। तो उन्होंने किस किन से जो है वार्ता की है, तो ये हुआ कहाँ पे, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। और अगर बात की जाए सबसे कम उम्र के वक्ता की, तो ये 8 वर्ष के हैं जिनका नाम रणवीर सचदेवा है। और इनकी जो इंटरेक्शन हुई है वो किन किन हस्तियों से हुई है। सबसे पहले इनकी सुंदर पिचाई से हुई है, सैम एल्टमैन से इनकी बातचीत हुआ है। उससे पहले उन्होंने जिनेवा में हुए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट में उन्होंने मार्क जो बेनीऑफ और उसके बाद डोरिन बोगदान मार्टिन से मुलाकात की। वर्ष 2024 में अगर बात की जाए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से भी मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 फरवरी की अगर बात की जाए 2026 में, अगर बात की गई है 20 फरवरी की, तो कौन से दो भारतीय राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है उनका जो है स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है 20 फरवरी 1987 में इन राज्यों को रूप में इन्हें स्थापित किया गया था। अगर बात की जाए मिजोरम की, 53वें संविधान संशोधन 1986 और अरुणाचल प्रदेश 55वें संविधान संशोधन 1986 के मध्य में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप मिजोरम भारत का 23वां और अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इंटरनेशनल मदर जो लैंग्वेज डे 2026 इज सेलिब्रेट ऑन विच डेट। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मदर लैंग्वेज डे है वो 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, तो ये मनाया कब जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात की जाए इतिहास की, यह प्रस्ताव बांग्लादेश ने दिया था जिसे 1999 में यूनेस्को द्वारा अनुमानित किया गया था। मान्यता यह है कि इस दिन का जो नेतृत्व है यूनेस्को द्वारा किया जाता है और यह यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। महत्व क्या है, यह भाषा विविधता, मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज अलग लोकल एरिया में बोली जाती है, बहुभाषा शिक्षा पर जोर दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, अपनी मातृभाषाओं को संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना और विकास के प्रति जागरूक करना है, इनका जो है मेन मोटो रहता है। अब बात की जाए थीम की, तो अब की बार थीम क्या थी, लैंग्वेज मैटर्स, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन एंड मेक लैंग्वेज काउंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो थीम रहा था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो 19 फरवरी 2026 को उन्होंने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो ये सिर्फ ये इसकी बात की जाए तो 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इन्होंने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया था। अगर बात की जाए स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2024 को की गई थी। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये किया गया था। अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो ये अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। अगर बात की जाए मुख्यालय की, ये नई दिल्ली में प्रेजेंट है। प्रकृति और उद्देश्य क्या है, ये एक संविधान न्यायिक है जिसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो उन जो SC ST जो जनजातियां हैं उनके अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा करना इसका मेन मोटो है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अंतर सिंह आर्य जो हैं के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजकीय इटाखोरी महोत्सव का जो मुख्य केंद्र कौन सा मंदिर बना है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है भद्रकाली मंदिर जो है इसका जो मुख्य केंद्र बना है। अब हुआ क्या है, कौन सा आंसर है, भद्रकाली मंदिर है। तो जो स्थान है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये चातरा जिले में डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। और उद्घाटन किसने किया है, राधा कृष्ण किशोर ने किया है। वेबसाइट लॉन्च किया है, भद्रकाली मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है, विरासत को संभाल के रखना, धर्म पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना इसका मेन मोटो रहेगा। और यहाँ पे क्या किया गया, जो विशेषताएं किया गई हैं, तो कार्यक्रम में नृत्य है, आध्यात्मिक प्रवचन है, हस्तशिल्प स्टॉल हैं और स्थानीय जो खाद्य काउंटर भी शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में
किस आयोजन में रूसी और बेलारूसी एथलीट अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करेंगे? तो उसका जो राइट ऑप्शन है मिलानो कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है। तो उसमें उन्होंने क्या खास किया है? तो अगर बात की जाए मिलानो कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन पैरालंपिक्स में, तो रूसी और बेलारूसी एथलीट अपने राष्ट्रीय ध्वजों के तहत प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी। अगर किसकी पुष्टि किसने की गई है? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने की है। अगर बात की जाए कोटा स्थान की, तो रूस का जो डाउन हिल स्पीड और एंड्योरेंस और फ्लैट और फ्री स्टाइल स्पीड में कुल 6 कोटा स्थान आवंटित किए गए हैं। बेलारूस को 4 स्थान दिए गए हैं और सारे के सारे जितने भी हैं पैरा जो क्रॉस कंट्री स्काइडिंग में किए गए हैं। अगर पद समारोह की बात की जाए, यह एथलीट जो है पोडियम पर आते हैं, तो पद समारोह में वह अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग किया जाता है। समिति दायरे की बात की जाए, यह निर्णय केवल शीतकालीन पैरालंपिक पर लागू होता है, स्वचालित रूप से मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक तक नहीं बढ़ता है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो करेक्टराइजिंग जो प्लैनेट सैटेलाइट ने ईजा मिशन जो किस एजेंसी ने जो है लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल में ही लॉन्च किया है। तो उसका क्या फ़ायदा है? तो उन जो खोज की है इन्होंने, तो उसमें इन्होंने करेक्टराइजिंग एक्सपो जो प्लैनेट सैटेलाइट नाम को एक जो है सैटेलाइट लॉन्च की है, जो क्या करेगा तारों के चारों ओर जो 4 प्लैनेट सिस्टम की ये खोज करेगा। और इसके साथ साथ ये सबसे बाहरी जो ग्रह है जो छोटा और जो रोकी प्राकृतिक में पाया जाता है उसके बारे में पता लगाएगा। मिशन का उद्देश्य क्या है? जितने भी एक्सपो प्लैनेट्स का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। विशेषता क्या है? यह डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ताकि ये एक्सपो जो प्लैनेट्स का होने का पता लगाएगा जब ये ग्रह और अपने होस्ट तारों के सामने से गुजरता है, जिसे ट्रांजिट बोलते हैं, और ये उनकी सटीकता के साथ उनके आकार को मापता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बात की जाए 16 फरवरी 2026 को लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है समीर कनोडिया को सम्मानित किया गया है। ऐसा क्या हुआ है? तो जो लुमिना डाटामैटिक्स जो है इनके ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं, और उसके साथ टीएन क्वैक टेक जो के वाइस चेयरमैन और सीईओ हैं। पुरस्कार की बात करें 2026 में लगातार सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो समारोह है ये ताज लैंड्स एंड्स में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें 23 वर्षों से अधिक की विरासत ये करता जा रहा है। अगर कंपनी के विवरण की बात करें तो उसके अंदर 7,000 से अधिक पेशेवर कार्यरत काम करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गगनयान मिशन की अगर बात की जाए के लिए हाल में ही ड्रॉप पैराशूट का जो योग्यता स्तर भार परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है ये चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है? ये कहाँ पे किया गया है? ये चंडीगढ़ में किया गया है। तो परीक्षण चंडीगढ़ में स्थित रेल ट्रैक स्टॉक स्लैज सुविधा पर किया गया है। और संगठन कौन सा है? डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से ये किया गया है। मिशन की बात करें ड्रॉप पैराशूट भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन और गगनयान का एक हिस्सा है। उद्देश्य क्या है? पैराशूट का जो परीक्षण ये सुनिश्चित जो कर रहे हैं उनके ऊपर जो जितना भी इन्होंने उड़ान के ऊपर जितना भी लोड देखा गया है कि कितना सुनिश्चित किया है कि कितने मार्जिन पे वो उसको उठा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने मिलान और कॉर्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो दोनों का राइट ऑप्शन है रूस और बेलारूस से इन्होंने हाल में ही प्रतिबंध हटा दिया है। अब क्वेश्चन ये है प्रतिबंध लगाया ही क्यों था? तो पहले आपको पता होना चाहिए रूस और बेलारूस से प्रतिबंध हटा दिया गया है और उनको क्या अनुमति दी है कि वो अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ अपने खेलों में हिस्सा भाग ले सकते हैं। प्रतिबंध का कारण क्या था? 2022 में यूक्रेन में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1989 में हुई है। मुख्यालय इसका बॉन जर्मनी में है।
कार्य की बात क्या की जाए तो ये विश्व स्तर पर दिव्यांग खिलाड़ियों के खेल का संचालन करते हैं और पैरालंपिक खेलों की देखरेख करते हैं। अगर बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष की तो एंड्रयू पर्सन जो हैं वो उनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक बुक लिखी गई है, आपको उसके ऑथर का नाम बताना है। दो बुक है, उसका नाम क्या है? द सेज हु री इमेजिन हिंदुज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु की एक पुस्तक है जिस वो उनके लेखक कौन है? तो उनका जो लेखक है वो है शशि थरूर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बुक का नाम क्या है? द सेज हु री इमेजिन हिंदुज्म, द लाइफ लेसन एंड द लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, और ये किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो पुस्तकें हैं और लेखक हैं जो हाल में ही चर्चा में रहे हैं, जैसे चुनौतियां मुझे पसंद हैं सुदेश धनखड़ ने, द ग्रेट सैंक्शंस हैक जो है उर्जित पटेल ने, मैंने कैंसर को जीत लिया है डीपी विजय आनंद रेड्डी ने, मोदीज मिशन जो है ब्रजेश देसाई ने, अटल समांतरण जो है वो अशोक टंडन ने, भारत दैट इन इंडिया अभिजीत जोग ने, जो मैजिक ऑफ लास्ट इयरिंग द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग्स जो है सुधा मूर्ति ने, सनातन संस्कृति की एक अटल दृष्टि जो है वासुदेव देवनानी ने, द रॉन्ग वे ऑफ होम सोनाली खुल्लर श्रॉफ ने, जलियांवाला बाग की जो कराहें हैं राजवंती मान द्वारा ये लिखी गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है 5 साल के लिए उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने टाइम के लिए किए हैं? 5 साल के लिए हस्ताक्षर किए हैं, और इसमें ये 2 लाख मेट्रिक टन तक के चावल की आपूर्ति करेगा। अगर बात की जाए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 में हुई थी। मुख्यालय रोम इटली में है। सीईओ उसके जो है कैंडी मैकेन है। और अगर बात की जाए जनक जो कौन है, इनके संयुक्त राष्ट्र है। नोबेल पुरस्कार इनको 2020 में मिला था भूख से निपटने के लिए प्रयासों के लिए और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापन करने के लिए इनको 2020 में जो है ग्लोबल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो उनका नाम है साने ताकाइची जो है, ये जापान की 105वीं जो है राष्ट्र जो बनी है, तो प्रधानमंत्री बनी है। तो साने ताकाइची का नाम है, जिन्होंने भारी बहुमत से 18 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के लिए पुनः नियुक्त किए गए हैं। वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। अगर बात की जाए 2026 में नियुक्तियों की, बांग्लादेश की 11वीं प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटोली। और जोस एंटिनो कास्टा चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री आंद्रेस बीबस बने हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जो सामिया सुलू हसन ने जीता है। पॉल बिया जो है कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति कैथरीन कोनॉली बने हैं। बोल्विया के राष्ट्रपति पद का चुनाव रोड्रो पाज ने हाल में ही जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसने भारत विस्तार AI-2 लॉन्च किया है? तो उनका राइट ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान ने ये लॉन्च किया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए लॉन्च स्थान जो है ये जयपुर में किया गया है। और किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। पूरा नाम क्या है? भारत विस्तार AI-2 वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। और उसके साथ साथ ये क्या है? ये एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को भरोसेमंद और उपयोगी जानकारी देगा और उनकी खेतों से जुड़ी जानकारी देगा। और ये भारतीय नाम AI वॉइस असिस्टेंट भी होगा। और हेल्पलाइन नंबर है 1555261 इसका हेल्पलाइन नंबर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल में ही BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है स्मृति मंदाना को किया गया है। स्मृति मंदाना ने की बात की जाए तो सबसे तेज भारतीय वनडे शतक उन्होंने लगाए हैं और 50 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया है। सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने विराट कोहली की 52 गेंदों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और अगर बात की जाए 1000 प्लस वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। वो पहली भारतीय महिला बनी है।
4000 रन T20 में करने वाली वो भारत की पहली एशिया खिलाड़ी बनी है। और दूसरी की बात की जाए तो वो सूजी बैट्स हैं न्यूजीलैंड से। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन जो बनाने वाली दूसरी वो भारतीय महिला बनी है। अगर बात की जाए विश्व की तो वो चौथी महिला क्रिकेटर हैं। तो पहले पे कौन है? मिताली राज सब जो है वो सबसे पहले नंबर पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जर्मनी में आयोजित फीडे जो फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का जो है खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद 92 जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन बने हैं। जेरूसलम मास्टर 2026 का खिताब अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। 91 ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल VS है। 90 जो ग्रैंड मास्टर हैं इलमतती AR हैं। और उसके बाद फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद रख दिया गया है। पी इनियान 162वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस कंपनी ने भारत का पहला ब्रेल लिपि प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है? तो उनका नाम है BOB कार्ड लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन क्या है? BOB का मतलब क्या है? यहाँ पे BOB का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा है। भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला ये प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है। ये उन इंसानों के लिए लॉन्च किया है जो दृष्टिबंधित व्यक्ति हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, और वो अब की बिना किसी की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ब्रेल लिपि में उभरे हुए डॉट से बना है, जिसे वो स्पर्श करके पहचाना जा सकता है। अगर बात की जाए जानकारी की, जो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को, वर्ल्ड जो ब्रेल लिपि के आविष्कार लुई ब्रेल है। दृष्टिबंधित लोगों छात्रों के लिए जो पहला ब्रेल लिपि पुस्तकालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में शुरू किया गया है। अगर भारत का RRB को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। गूगल ने भारत का पहला रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगर बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो उसकी जो स्थापना है 1908 में हुई है। मुख्यालय इसका गुजरात में है। MDO है देव दत्त चंदर है। और उनकी टैगलाइन की बात करें तो वो है इंटरनेशनल इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इनकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन NOPV2 को मंजूरी दी है। तो ये किसके द्वारा जो है रिसेंटली लॉन्च की गई है? तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो इसमें ऐसा क्या किया गया है? तो ये एक नई ओरल पोलियो वैक्सीन है जो प्री क्वालिफिकेशन के लिए इसको मंजूरी दी गई है। ये एक भारत की कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और इसका मुख्य उद्देश्य है टाइप 2 पोलियो वायरस को रोकना। अगर बात की जाए NOPV2 की, तो ये एक नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 जो कि एक जेनेटिकली स्टेबल वैक्सीन है, जो अपना रूप नहीं बदलती है और म्यूटेशन नहीं करती है। तो उसकी वजह से आपको कोई और बीमारी या फिर आपके लिए जानलेवा नहीं होगी। तो ये अधिक सुरक्षित मानी जा रही है। अगर बात की जाए भारत पोलियो मुक्त को 2024 में इसे घोषित किया गया था। ऑफिशियली अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें 27 मार्च 2014 में इसको जो है सर्टिफाइड किया गया था इंडिया को कि हम पोलियो मुक्त फ्री हैं। एंड देन वर्ल्ड्स पोलियो डे की बात की जाए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड देन WHO की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल की बात करें ट्राग्नोसो अगोनम गैब्रियासिस हैं। और जो सदस्य देश हैं 194 इसके सदस्य देश हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर को एक बार नज़र डालते हैं। चीन जो है R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला सबसे नंबर 1 देश बना है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा पान मसाला तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया है। केरल सरकार ने हाल में ही एल्डरली बजट पेश किया है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। बात की जाए सेवा तीर्थ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने रूफ टॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। सोशल मीडिया पर स्पेन ने 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। और उसके बाद गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान लिया है। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। केरल ने भारत की पहली व्यापक जो राज्य शहरी नीति को मंजूरी हाल में ही दी है। अगला क्वेश्चन, भारत ने 95 देशों को जोड़कर बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। अगर बात की जाए ग्लोबल टीचर प्राइज की 2026 में रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया है। नागालैंड ने संतरा महोत्सव आयोजित किया है। गुजरात ने 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। और 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 में
हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। राजस्थान जो है देश का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। आंध्र प्रदेश ने पिलो एआई का शुभारंभ किया है। देश का जो पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बना है वो है अलवर, राजस्थान में है। और भारत का पहला नेशनल कार कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा के अंदर किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।